छोरे का नया नया ब्याह होया। अबे 3-4 भाई थे और उसमें एक रांडा राख रखा था। तो उन्होंने अपना छोरा ब्याह लिया। तो जो रांडा था वो रांडा ताऊ वो ईशा था अपना मतलब चटोरा किस्म का आदमी। वो क्या काम करया करता, नया नया सिमदाना बना था। तीसरे दिन जावर जाकर राम राम दे दाऊ घी बूरा खाओ। आगला बोदा भी था, थोड़े गरीब से थे ना, भैंस डांडा कुछ नहीं रखा करते। पहला रिवाज थी कि जब भी कोई रिश्तेदार आओ तो घी बूरा खा लिया करते। अब वो जावे तीसरे दिन राम राम दे दे जाके दाऊ में बेचारे किसी का घी मांग के लिया दुकान पे तो बूरा लिया गाल के दे दाऊ गच बैठाओ मामला। और जब भी वे उसने नू बाद में खाना खाए बाद में जब चढ़ू करवाओ है ना, तो चढ़ू कर मुछा भात फेर के नू के ले भाई दाने दाने पे लिख रखा खाने वाले का नाम। 3 दिन डटा फेर घर आ जा, 3 दिन घर रहे, एतवार ना छुट्टी मारे, फिर तीसरे दिन जाले। अबे आगले दुखी हो लिए और हमेशा जावे जब खाना खा के नुक ले भाई दाने दाने पे लिख रखा खाने वाले का नाम। अब एक दिन फिर पहुंच गया, जाकर बढ़िया गच बैठाया उनने बेचारे ने। मुश्किल थे कई दिन हो गए, रोज कितने ले आवे। अब गाल का उसते दिया किलस रे बुंडी डाल छो मान रहे उसका कि वो अच्छा जिंदगी ला गया। और वो समधन उसने चढ़ू करवाओ थी और उसने तो फिर वह लानू खा कर नु करके नु ले भाई दाने दाने पे लिख रखा खाने वाले का नाम। मुका छो उठ गया नु ना समझी नू मना कहे नु क्यों नु तेरा तो दाने बना, तेरा तो बोरी पे लिख रखा है। आई एक लुगाई के बालक ना हुए थे। अब ये लुगाइयां अंधविश्वास बहुत होया करे, शाने दौरे चली गई और जाकर बोली ओ बाबा उपाय बता। बाबा बोला बालक तो तेरा हो जाएंगे पर समस्या एक है, एक काम करना पड़ेगा। बोले के? बोले तना माता की भेंट चढ़ानी पड़ेगी बकरे की, बालक हो जाएगा। अब आई घर आकर अपने घर वाले तो लड़न लगी नो का रामखोर बालक तो हो जा, तू नहीं होने दे रहा। बोले मैं नहीं होने दे रहा, क्यों कर? नुक बालक तो हो जा पर बकरे की भेंट चढ़ानी पड़ेगी, माता के बालक हो जाएगा एकदम तुरंत। बोला तू रहने दे। बोला ना ना बकरे का इंतजाम कर। अब वो रात में बढ़ गया वाल्मीकि भाइयों के बाड़े में। अब बढ़ के अब उसमें बाड़े में अंधेरा था। अब वो ढूंढ तो डाले भाई बकरा कौन सा बकरी कौन सी सिस्टम। और वो अबड़ तबड़ में वे जाग गए उन्होंने कौन है नु कौन है वो उसका जो हाथ माया गेर का खुए पर बड़ा छंड बाज गया। घर आ गया और आकर चौक में देख हमारा नुक ले लिया आया कर ले जो करना है। अब देख कर बोलिए रामखोर बकरी लिया आया। जो बोले अभी इससे काम चला दे, दोबारा नहीं जाऊंगा, हम अब चला गया काट कर फेंक देंगे। तो बोली ना ना नू काम नहीं चला, दोबारा छाने दो राई नुक महाराज वो तो बकरी लिया आया। हाँ तो उसने पन्ने है 2-4 उल्ट पलट के नु बोले अब बकरी भी चाल जाएगी पर फिर छोरी होगी। अब घर आई आकर बोली कि छोरी होगी बकरा लेका। नु बोला तो होगा जो हो जाने दे, नाम ना तो चल लगी, बाकी बाद में करते रहेंगे एक्सपेरिमेंट। बोला ठीक है। अब शाम ने वह देवी की जोत जला दी और वह लुगाई होगी लेकर दांतली खड़ी, खुद का भी टिक्का, कसम का भी टिक्का, बकरी का भी टिक्का, अन्नू खड़ी। और वह जब नू करे काटन ताई तो बकरी नू न भाग जा, नू न मारे नू न भाग जा, बाकी डोले। अब वो बोलिए रामखोरी इसने पकड़ के बैठ जेवड़ा पकड़ इसका। अब वो जेवड़ा पकड़ के बैठ गया। अब उसने मिर्ची आखर कर हाजिर कुछ देनी ही, बकरी की भी पर है खसम की भी पर है। फिर रोवा बैठी बैठी नु को बर्बाद होगी, रांड होगी, बालक चाहिए थे, पति भी गया। अब रोवा बुंडी डाल। अब नू न माता खुश होगी, क्यों? बलि चाहिए थी, 1-2 मिल रही, वो माता प्रकट होगी। अरे हो का बोली नु क्यों रोवा है? नुक जी नु खसम मर गया। बोले ओहो खसम मर गया तो अब तो मर गया तो मर ही गया, तो नुक इसने जिंदा करो। नुक बोली मैं जिंदा नहीं कर सकती। नुक क्यों? नुक मेरे खातर तो या बकरी भी जीव थी, तेरा कसम भी जीव, दोनों समान, दोनों आत्मा एक। मैं एक ने जिंदा कर दूँ, एक नंबर राख दूँ तो यो तो अन्याय होगा, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। एक काम हो सके है। बोला के अगर दोनों ने मिला के एक जिंदा होगा, या तो सिर बकरी का ले ले, धड़ कसम का ले ले, या धड़ बकरी का ले ले, सिर कसम का ले ले, एक काम होगा। अब वो सोचने को माता जी थोड़ा हटेम दो, सोचूंगी। अब वो सोचा बैठ कर सुसरी जब धड़पति का ले लिया और मुंह बकरी का ले लिया, सारे दिन मैं करेगा, घास खागा, क्या करेगी? वो आई और आकर बोली कि माता एक काम करे, यो मुंह पति का लगा दे, मेरे घर धड़ बकरी का पड़ा रहेगा, पीछे बोल बतला तो लेंगे।
अब वो माता ने कौन से कड़ी वसूले ठाने थे, उसने तो कर कन्यूर कर दी, तथास्तु करके चली गई। अब कई दिन अजीब सा लग गया सिस्टम, वो तो एक फैल हो गया, कसूता काम हो गया। वो तो मलंग दूध दे और दूध दे देकर मतलब 2-4 दिन तो अजीब लग गया। फिर तो उसने धनियानी ने तेल ताल देकर दूध भी को 5 शेर कर दिया और अपना ने भीतर ही रखा, पर्दा लगा कर भीतर फर्श पे उड़े सारा काम। अब थोड़े दिन बाद में उनका रिश्तेदार आ गया, छोरी का बटेऊ आकर वो बोला जी मौसी राम राम। बोले बेटा राम राम, आजा बैठ, मैं तेरे खातर चाह बनाऊं हूँ। वो बोला ना चाह मेरा गर्मी का है, डॉक्टर नाट रहा है। बोल तो टेंशन क्यों ले, दूध ले आई। अब वो गई, वो बकरी तो चलता फिरता फ्रीज होया कर, कदे काट लो। अब उसने काट कर घर घर कर कर ऊपर तो लिया, उतर डाउन थी उसने न्यू और लाकर बोले ले, गट गट पी गया। अब शाम ने फेर ले दूध, रात न रोटियां की टेम बा फेर दूध, सुबह उठा नहीं उसका पहले दूध बगल में धरिया, रोटियां की टेम बा फेर दूध। अब उसने देखा तेरी वाण का कोई खुट्टा नहीं, बेल नहीं, गोबर नहीं, चौथ नहीं, लाश नहीं, और दूध पीते होली खड़छे के जुगाड़ है। अब आज शाम ने फेर आई, दूध गालती गुर गुर करती नु बोली ले। अब वो दूध तो उसने ले लिया, नु मौसी पुराना मानने की बात बता, तेरे को भैंस ना, खुट्टा ना, लाश ना, गोबर ना, चौथ ना, और खड़ोली 6 दूध पीते। ओ बोली बेटा तू बुरा मान जाएगा। बोले ना ना मौसी बता। बोले बेटा उल्टी करे तो परे जाकर करिए, तेरे मौसी का दूध है वो। आई वो शांत बैठा रहेगा, जब उसके घर पे कोई मतलब बटेऊ भी आ जाएगा तो भी नू कहेगा नू रोटी गाल दे भाई आ रहा है। कति ठंडा नशा, एक वो दारू का, वो थोड़ा उगर, वो चाहे गांव में खाने न दाने ना हो फिर भी पी दे, नू कहेगा गोली मार जाएंगे भाई। कना का सूता नशा है दारू का। एक चिलम पिया करता, अब चिलम पिया करता तो रिश्तेदारी में ब्याह था, रिश्तेदारी में चला गया, 5-4 दिन पहले चला गया, घना सारा तमाकू लेकर गया था। अब इस नशे में एक और खास बात, आंख मांख मिलते ही नू बेरा पाट जाए स्टाफ का है, घना सारा तमाकू लेकर गया। वो दिन रात चिलम, वो तमाकू ब्याह था 1 दिन पहले सपट गया, खत्म हो गया। अब तमाकू पीने वाले की रात नहीं कटा करती बिना पिए। अब वो ब्याह थे 1 दिन पहले आए अपने उससे बोले आए दोस्त तेनुक भाई मैं घर जाऊं हूँ। वो बोले अरे ब्याह काल का, आज तू घर जागा के बात नुक ना भाई मेरी पार पड़ा को ना। बोला कोई चीज चाहिए तो मन्ना बता, मैं उपलब्ध कराऊंगा। बोला तेरा बस की बात को ना। बोला के उसने सहज सी मकान में बताई कि मैं तमाकू पिया करूं और वो खत्म हो गया और उसके बिना रात कटेगी कौन। बोला फिर तू टेंशन क्यों ले है, हमारे गांव में तेरा वो काम बन जाएगा। बोला बन जाएगा तो बनवा दे। गांव में एक शोभा नाम का था, शोभा नु। बोला गांव में किसी से भी पूछ लिया, सीधा जाइए गली में, आगे 3 पीपल के पेड़ आओगे, उल्टे हाथ न मुड़जिए, सीधा जाइए, चौबारा है, चौबारे के बगल वाला घर शोभा का है। बोला ठीक है। अब गांव में चला गया, सीधा गया और रास्ता रूस्ता भूल गया। इतनी देर में भगवान के इसे कर्म हुए, वो शोभा ही आगे आगे थे। उसने भी कितना रिश्तेदारी में जाना था और वो आगे आगे थे, तो वो मिला उसने, तो उसने रोक बोले ओ भाई साहब। बोले हाँ। बोला शोभा ते मिलना था, शोभा कित मिलेगा। अब शोभा वो खुद ही, वो बोला भाई क्या काम था। बोला था कोई काम, तो शोभा का पता बता देने मेरे यार, कोई काम था। अब वो नीचे वो बनियान में जेब सी रखा करें नु देकर बोला 100 वाला काम तेरा। बोला मैं कर दूं तो। बोला बोला 100 वाला काम तेरा मैं कर दूं तो। बोला फिर 100 मेरा साड़ा लग गया, तू कर दे। आइए गुरु जी।